हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। मैं हूँ अजीत सर। भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अच्छे से रिवीजन भी करते होंगे। मैं आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात एवं समानुपात पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अनुपात हमने चालू किए थे और अनुपात के लगभग 8 पार्ट यानी 8 भाग में हम लोग वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अगले पार्ट यानी 9 पढ़ेंगे। अगले पार्ट 9 पढ़ेंगे और 9 में हम लोग इसके पहले लेक्चर में हम लोग पैसे वाले क्वेश्चन यानी क्वाइंस सिक्के वाले क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, तो उसमें हम लोग बनाए थे। तो चलिए आज हम आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो चलिए आज हम देखते हैं क्वाइंस वाला क्वेश्चन। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसा एवं 25 पैसा के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या बताएं। अगर जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर इसके पिछले लेक्चर वाला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ वो जाकर वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो में आए और इस क्वेश्चन को पढ़ें। तो चलिए देखिए, आपको सिक्के का प्रकार दिया हुआ है 1 रुपया और 50 पैसे और कितना दिया हुआ है 25 पैसे। इनके सिक्के का प्रकार दिया हुआ है। ओके, तो ये सिक्के का प्रकार है। और देखिए अनुपात किसका दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। किसका, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। मूल्य का अनुपात कितना दिया है, तो 5, 4 और 1 दिया हुआ है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि हमको किसका मान निकालना है, किसका वैल्यू दिया हुआ है। ये 340 जो दिया हुआ है ये सिक्कों की संख्या दिया है, सिक्कों की संख्या। ये 340 क्या है, सिक्कों का संख्या दिया हुआ है। तो हमको तो ये मूल्य का अनुपात दिया हुआ है और रियल में वैल्यू दिया हुआ है 340 का। देखो इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, जो यहाँ कुल मान देता था ना, यहाँ पे ये रुपया दे दिया था और मूल्य का अनुपात दिया रहता था या संख्या का दिया रहता था, मूल्य का निकालते थे। इसमें क्या कर दिया है कि आपको सिक्के का संख्या दे दिया है, तो हमको सिक्के की संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकलेगा। आपको ये मालूम है कि ये 1 रुपया है और 1 रुपये के सिक्के का प्रकार है और कितने मूल्य हैं, 5। मतलब कहने का मतलब है, मैं कहूँगा कि मेरे पास 5 रुपया है और वो 1-1 रुपये के सिक्के हैं, मतलब ये सिक्के का प्रकार है। तो हम बोलेंगे कि मेरे पास 5 रुपया है और 1-1 रुपये के सिक्के हैं, तो सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये देखिए ये 50 पैसे हैं और मैं कहूँगा कि मेरे पास, अगर मान लीजिए कहूँगा कि आपके पास 4 रुपये हैं और वो बोलूँगा कि वो टोटल जो रुपए हैं वो 50 पैसे के हैं, तो बताइए आपके पास सिक्कों का संख्या कितना होगा। तो आप बताइए कि 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, मतलब 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं। तो आप कहेंगे कि 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपये में कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। ओके, कहने का मतलब ये है कि 50 पैसे में 1 रुपये के कितने सिक्के होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 2 सिक्के होते हैं। कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं। कितने होते हैं, 2। तो 4 रुपये में कितने हो जाएंगे, 8 सिक्के हो जाएंगे। उसी तरह 25 पैसे में 1 रुपये के कितने सिक्के होते हैं, मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के होते हैं, तो 4 सिक्के होते हैं। मतलब कहे के ना का मतलब ये है कि आपके पास 25 पैसे हैं और टोटल कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे 1 रुपये के। और अनुपात कितना दिया, मूल्य का 1, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है अगर करने में, तो बस ये समझ लीजिए कि 50 पैसा है तो इसको रुपए में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसको पैसे में चेंज करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो उल्टा करके गुना कर दीजिए, मतलब आप उल्टा करके गुना कर दीजिए। ये 1/2 रुपये हैं और मूल्य दिया है 4, तो उल्टा गुना कर देंगे तो सिक्के का मान मालूम चल जाएगा, 4 दूनी 8। और ये कितना हो जाएगा, उल्टा गुना करेंगे तो 4 कम 4। ओके, चलिए 5 8 13 हो गया। आपको दिया हुआ है कि टोटल 340 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के बताएं। तो पहले बताइए कि आपके पास टोटल कितने सिक्के हैं, 340। इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ देखिए 17 का वैल्यू आपको, 17 का मान यहाँ पर देखिए नीचे। ओके, चलिए चलो यहीं पे देख रहा हूँ 17 का मान दिया हुआ आपको 340। ओके,
340 दिया हुआ और पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। तो 25 पैसे के देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 4 दिया है। 25 पैसे के सिक्का निकाल रहा हूँ तो 4 दिया हुआ है। ओके, तो 17 का मान 340 बटे 17 गुने 4 हो जाए। ओके, तो 17 दूनी 34, तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 चौके 80 सिक्के हो जाएंगे। कितने सिक्के, 80, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में कुछ नहीं है इस टाइप का। अगर सिक्के से संबंधित या पैसे वाले से संबंधित रहेगा तो आपको क्या करना है कि पहले ध्यान देना है ना कि टोटल वैल्यू जो दिया हुआ है, टोटल मान दिया वो किस में दिया हुआ है। रुपया में दिया हुआ है तो हम मूल्य का अनुपात निकालेंगे। अगर मूल्य का दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, बना देंगे, लेकिन मूल्य का नहीं दिया रहेगा। जब रुपए में रहेगा, रुपया दिया रहेगा आपको कि 340 रुपया है, तो उस समय मूल्य का अनुपात नहीं दे देगा, संख्या का अनुपात दे देगा। मूल्य का निकालना होगा। इस बार दे दिया आपको 340 सिक्के हैं तो सिक्के दे दिया, तो आपको मूल्य का अनुपात दे दिया तो सिक्के का निकालना पड़ेगा। 1 रुपये में 5 1 रुपये हैं सिक्के के प्रकार और आपके पास 5 रुपया है, तो टोटल कितने सिक्के होंगे, 5। उसी तरह 50 पैसे में 1/2 रुपया बोला जाता है, तो तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 4। तो इसको पलट के गुना कर देंगे 8। और नहीं तो आप अपने जैसे अपने रोज़ के लाइफ में लाएंगे, रोज़ लाइफ में जो आप डेली यूज में करते हैं अपने ज़िंदगी में, 50 पैसे में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 2। तो 4 रुपये में कितने होंगे, तो 8 हो जाएंगे। 25 पैसे में इसी तरह कितना हो जाएगा, 4 सिक्के होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, आप 17 340 के बराबर, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, तो 80। 25 पैसे का ही पूछ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1 रुपये 50 पैसे 1 रुपये 50 पैसा तथा 25 पैसा के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। ओके, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। आपको दिया हुआ है प्रश्न में 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के प्रकार हैं। क्या है आपके पास, सिक्के प्रकार है, मतलब कहने का मतलब है कि आपके 1 रुपया के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनका मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। मूल्य का अनुपात दिया है, देखिए मूल्य का अनुपात तो 13:11:7 दिया हुआ है। तो आपको कितने सिक्के दिए हुए हैं, तो देखिए 378 सिक्के हैं। क्या है, सिक्के हैं 378। तो आपको जब 378 सिक्के दिए हुए हैं तो आपको मूल्य का सिक्कों का अनुपात निकालना पड़ेगा, तभी तो आप सिक्के निकाल पाएंगे। तो देखिए सिक्के का अनुपात कैसे निकलेगा। देखिए आपके पास 1 रुपया के सिक्के हैं और टोटल आपके पास 13 रुपया। अगर कोई आपसे कहेगा कि आपके पास 13 रुपया है और बोलेगा कोई आदमी कि मेरे पास 13 रुपया है, वो टोटल सिक्के जो हैं 1 रुपया के हैं, तो कितने सिक्के होंगे, तो आप जल्दी बता देंगे कि 13 सिक्के होंगे। ओके, कोई बोलेगा कि मेरे पास 11 रुपये हैं और ये जो है रुपये, ये टोटल 50 पैसे के सिक्के हैं। कहने का मतलब कि मेरे पास 11 रुपया है, वो तो मूल्य बता दिया 11 रुपया, लेकिन जो सिक्के हैं मेरे पास वो 50 पैसे के हैं। जितने मैंने जो सिक्के हैं मेरे पास रुपए के वो 50 पैसे के हैं। तो बताइए कुल कितने सिक्के होते हैं। तो 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपये के 2 होते हैं, तो 11 रुपये में कितने हो जाएंगे, 22। इसी तरह 25 पैसे के कितने होते हैं सिक्के, तो 4 होते हैं, तो कितने हो जाएंगे 7 रुपये में, तो 28 सिक्के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ओके, टोटल कितने सिक्के हैं आपके पास, 378। तो ये टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 3 13, 8 2 10 3 13 के 3, 2 2 4 1 5 और 5 1 6 हो जाएगा। 63 का मान दिया हुआ है 378। 63 का मान कितना दिया है, 378। आपसे किसका मान पूछ रहा है, 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के को रेशे कितना दिया हुआ, 22, यानी 22 का मान पूछ रहा है। 63 का मान है 378, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 378 बटे 63, और 22 का मान पूछ रहा है तो गुना कर देंगे 22 से। ओके, तो 63 में 6 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, और 22 से गुना करेंगे तो 132, यानी सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 132। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ 132। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट सिक्के वाला। ओके, तो सिक्के से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं करा चुका हूँ। अब चलिए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में देखता हूँ।
चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं। ये न्यू टाइप वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये न्यू टाइप है। ओके, ये न्यू टाइप है। देखिए, दो संख्याओं में 3:5 के अनुपात है। दो संख्याएं जो है दो संख्याओं में किसके अनुपात में है? 3:5 के अनुपात में है। और यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हुई है तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो छोटी संख्या है। देखिए, इसको 2-3 तरीके से बनाया जाता है। पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। ओके, देखिए, अगर मान लीजिए दो संख्याएं हैं आपके पास, मान लीजिए ए और बी हैं। क्या हैं? चलिए देखिए, ए और बी हैं, तो आप देखिए A/1 B दो संख्याएं हैं। इनका अनुपात कितना दिया है? 3:5 दिया हुआ है। अनुपात को बट्टा में भी लिख सकते हैं। ओके, और बोल रहा है कि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दिया जाए। तो देखिए, शुरू में जो रेशियो दिया रहेगा उसको हम मूल रेशियो बोलते हैं, यानी मूल मान बोलते हैं। तो मूल मान में पहले x रखेंगे, तभी ना किसी का वैल्यू निकल के आएगा, किसी का मान निकल के आएगा कि संख्या कितना है। तो जब हम इसमें x रख देंगे और बोल रहा है कि 10 का वृद्धि करने पर, तो 10 का वृद्धि कर दे रहा हूँ, तो नया संख्या कितना बन के आ जा रहा है? अनुपात, तो 5/7 आ जाए। ओके, कितना? 5/7। तो आप इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, 70 का 21x और प्लस 70 और 5 बचे 25x प्लस 5 दहाइयाँ 50। ओके, अब फिर इसको क्या करेंगे? s को एक तरफ ले जाएंगे, तो इसको राइट साइड में ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? -4 घट जाएगा, तो 4x हो जाएगा। और इसको इस साइड लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 4x। और जब इसको इस साइड लाऊंगा तो माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा? 20, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 5। 5 बार में जाएगा तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो छोटी संख्या कौन है? 3x। तो छोटी संख्या बराबर 3x, तो क्या हो जाएगा? 3 × 5 यानी 15 आपका आंसर आ जाएगा, यानी C नंबर ऑप्शन। ये तो आपका बेसिक है। बेसिक ऐसे बनाते हैं, 3x है और 5x संख्या मूल संख्या में x रख लिए, प्रत्येक में वृद्धि कर दिए 10 का, और नया रेशियो कितना निकल के आ रहा है? 5:7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x प्लस 10 हो जाएगा। जब 7 से गुना करेंगे और 5 से गुना करेंगे तो 25x प्लस 50 हो जाएगा। ओके, 5 × 5 = 25 और 5 दहाइयाँ 50। ओके, तो x को एक तरफ ले जाएंगे तो ये 4x, इसको इस तरफ लाएंगे तो 20x, यानी घट जाता है। x बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो छोटी संख्या 3x ने मल्टीप्लाई कर दिए 5 में, तो 15 हो गया। ओके, अब चलिए देखिए इसका दूसरा कंसेप्ट कैसे होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप क्या करेंगे? रेशियो, दो संख्या का रेशियो है, मान लीजिए ये 3:5 दिया हुआ है। ओके, 3:5 है, और फिर बोल रहा है कि इसमें कितने का वृद्धि हो गया है? 10 का वृद्धि कर देने पे। तो चलिए, मैं 10 का वृद्धि करने के बाद रेशियो लिख रहा हूँ, तो 5:7 हो गया। ओके, 5:7 हो गया है। तो पहले हम देखेंगे कि ये संख्या 3:5 था, बढ़ने के बाद ये 5:7 हो गया। तो देखते हैं ये रियल में कितना बढ़ा हुआ है, रेशियो में कितना बढ़ा है। रियल में तो आप 10 का वृद्धि किए हुए हो क्वेश्चन में, लेकिन देखना रेशियो में कितना बढ़ा हुआ है। तो देखिए, 3×2 5 और 5×2 7, यानी दोनों तरफ 2-2 का ही वृद्धि हुआ है। तो इसमें भी तो रियल में भी बोला था कि 10 का वृद्धि हुआ है दोनों तरफ प्रत्येक में, और इसमें भी रेशियो में प्रत्येक में भी 2 का वृद्धि हुआ। दोनों बात बराबर है, क्योंकि रेशियो में 2 का वृद्धि हुआ है और रियल में भी 2 का वृद्धि किया। अगर जब बराबर नहीं रहेगा, जब ये दोनों बराबर नहीं रहेगा तो हम बराबर करेंगे, उस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। किसी को माइंड में आता होगा सर अगर बराबर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? तो हम बराबर नहीं रहेगा तो उस टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखिए, 2 का मान कितना दिया हुआ है? 10। ओके, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 5। 1 का मान 5। तो आपसे किसका मान पूछ रहा है? तो बोल रहा है कि छोटी संख्या बताए। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि वृद्धि वाला बाद वाला संख्या बताए। जब छोटी संख्या बोल दिया तो समझ जाए कि मूल संख्या बोल रहा है। तो मूल संख्या कितना दिया है? 3। तो कितना हो जाएगा? 1 का मान 5, तो 3 का मान 15, गुना कर देंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और देख लीजिए, ये दिया हुआ है आपको, दो संख्या है, 3:5 में दिया हुआ, वृद्धि होने के बाद 5:7 हो गया है। तो देखेंगे कि रेशियो में कितना वृद्धि हुआ है। 3 से 2 5 हुआ है,
5 2 7, दोनों तरफ 2 2 का वृद्धि हुआ है, लेकिन रियल में कितना वृद्धि हुआ है 10 का। तो 2 का मान 10 दिया है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5। तो आपसे मूल संख्या में से छोटी संख्या पूछ रहा है तो कितना दिया हुआ है 3, तो 3 5 15। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम करते हैं इसी टाइप का अगला प्रश्न, हम देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 65 नंबर, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योग बताए। ओके, तो आपसे संख्याएं का योग पूछ रहा है। तो देखिए अनुपात जो दिया है 3:4 दिया हुआ है। ओके, और कितना हो गया 9:10 हो गया। तो हम देखेंगे कितना इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज मीन्स बढ़ रहा है। तो 3 से 9 गया है तो कितना बढ़ गया है 6, और 4 से 10 हुआ है तो कितने बढ़ा है 6 बढ़ा हुआ है। रियल में कितना बढ़ा है तो 6 बराबर 30 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 6 5 30। तो आपसे किसका मान पूछ रहा है, तो आपसे जिसका मान पूछेगा उसका भी बना सकते हैं। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि योग बताइए, संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप चाहेंगे तो 3 का और 4 का मान निकाल के भी जोड़ सकते हैं। जैसे 3 5 15, 4 5 20, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो आप ऐसे करने पे आपको टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 4 3 7, योग पूछ रहा है तो 1 का मान 5, तो 7 का मान कितना हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में से 9 घटाने पर उनका अनुपात 7:11 हो जाता है, तो उन संख्याओं का अंतर है। अब आपको इसमें घटा दिया, तो चलिए हम बनाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:7 दिया हुआ है, घटाने पर उसका अनुपात 7:11 हो जाता है। ओके, तो बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 9 घटाने पर उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। 9 घटाया जा रहा है, देखिए ये कितना डिक्रीज हुआ है, यानी कितना कम हुआ है 2, ये कितना कम हुआ है 4 कम हुआ है। यानी आपका जो अंतर आ रहा है वो जो आप कम कर रहे हैं उनका मान बराबर नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक को घटा रहे हो, तो जब 9 घटा रहे हो तो इसमें भी तो बराबर ही घटना चाहिए। यानी 5 में से 2 गया 7, तो 7 में से 2 गया 9 होना चाहिए। तो ये देखिए कि बढ़ गया है, यानी 7 4 11 हो गया है। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे बराबर करेंगे। ओके, तो देखिए हम कैसे बराबर करते हैं। ये कितना अंतर है इसका, देखो इसका अंतर कितना है 2, और इसका अंतर कितना है 4, माने और बढ़ कितना रहा है 2, ये कितना बढ़ रहा है 4। तो जो ऊपर वाला बढ़ेगा उसको नीचे में गुना करेंगे, जो नीचे वाले बढ़ेगा ऊपर वाले में गुना करेंगे। तो चलिए हम गुना करते हैं इसको। तो देखिए जब गुना करेंगे ये 2 से इसमें गुना करेंगे आप, इसमें आप नीचे 4 बढ़ रहा है तो 4 से गुना करेंगे, और इसमें 2 बढ़ रहा है तो 2 से गुना करेंगे। माने ऊपर वाले को नीचे में करेंगे, नीचे वाले को ऊपर में गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं हम। तो 4 5 20, 4 7 28, और ये देखिए 2 7 14, और 11 दूनी 22। ओके, तो देखिए ये कितना कम हुआ है 6 कम हुआ है। चलिए देखिए, ओके रुकिए यहाँ पे गलत हो गया है, 4 7 28। ओके, 4 7, अब देखिए अब कितना बढ़ रहा है, देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है। देखिए 20 से 14 हो गया, बोल रहा है कि प्रत्येक में 9 घटाने पर, तो घटाने पर तो देखिए कितना कम हो गया है 6 कम हो गया है। ये कितना कम हो गया 6 कम हो गया है। ओके, देखिए ये 6 कम हो गया है और ये भी 6 कम हो गया है। तो हम 6 का मान कितना रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे चलिए 6 का वैल्यू दिया हुआ है आपको, 6 कम हुआ है, रियल में कितना कम हुआ है 9 कम हुआ है। और किसका मान पूछ रहा है, बोल रहे उन संख्याओं का अंतर बताइए। तो आप इसको तो नहीं लेंगे, आप नया संख्या बैलेंस किए हैं यानी बराबर किए हैं, तो आपका अंतर संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, मतलब 20 से 28 इसका अंतर कितना है तो 8 का अंतर है। तो यही बताना है। तो चलिए 6 का मान 9 दिया है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 9/6 हो जाएगा। ओके, और गुने 8, तो 2 तिहाई 6, तो 2 चौके 8, 3 तिहाई 9, तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, बस
क्या करेंगे आप कि 5:7 दिया है और 7:11, तो बोल रहा है कि 9 घटाने पर था। देखिए ये बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो यानी ये कहने का मतलब ये 2 बढ़ रहा है और ये कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। यानी बैलेंस, यानी दोनों तरफ बराबर नहीं बढ़ रहा है, या दोनों तरफ बराबर नहीं घट रहा है। तो यानी बराबर घटना चाहिए, क्योंकि बोला है कि प्रत्येक में 9 घटाने पर तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। जितना बढ़ेगा उसको ऊपर वाले से, और ऊपर वाला जितना बढ़ेगा उसको नीचे वाले से गुना कर देंगे। तो इसमें 2 से कर देंगे, ऊपर वाले में 4 से, तो 4×5 = 20, 4×7 = 28, 2×7 = 14, तो 11×2 = 22। कितना देख लीजिए डिक्रीज हो गया है, घट गया 6, और कितना डिक्रीज हो गया 6। लेकिन रियल में कितना डिक्रीज हुआ है, 9। मैंने 9 कम हुआ है तो 6 का मान न दिया है। बोल रहा है कि दोनों का अंतर बताएं, तो दोनों का अंतर देख लीजिए, 20 और 28 से कितना कम, 8 है। तो कैलकुलेशन कर देंगे, 12 आंसर। ओके, चलिए इसी टाइप का और एक प्रश्न करते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न 67 नंबर। एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है, यानी 7:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो चलिए बनाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:2, फिर विभाजित करने पर फिर प्रत्येक में 8 जोड़ने पर अनुपात हो जाता है 7:5। ओके, तो कितना जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है। प्रत्येक में 8 जोड़ा गया, तो हम देखेंगे कि प्रत्येक में बराबर जोड़ा गया है। तो 3 से 7 होने पर कितना बढ़ा है, 4, और 2 से 5 बढ़ने पर कितना हुआ है, 3 बढ़ा है। मतलब 3 ऐड करेंगे तो 5 होगा, इसमें 4 ऐड करेंगे, यानी बराबर नहीं जोड़ा गया है। तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ये 3 और 2 का अंतर जितना होगा नीचे वाले से गुना कर देंगे। तो 3 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 1, और 7 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 2, तो ऊपर वाले से गुना कर देंगे। ओके, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला का जितना अंतर होगा नीचे वाले से गुना, और नीचे वाले का जितना अंतर होगा ऊपर वाले से गुना। तो चलिए 2×3 = 6, 2×2 = 4, और ये 7:5 ही होगा। कितना बढ़ा है, एक बढ़ा है। कितना बढ़ा है, एक बढ़ा है। एक का मान कितना दिया है, 8, क्योंकि रेशियो के अनुसार एक ये बढ़ा हुआ है, और रियल में कितना बढ़ा है, तो 8 बढ़ा है, क्योंकि 8 जोड़ दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब बताइए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए इसमें जब बोलेगा कि वर्तमान संख्या बताए तब हम ये वाला लेंगे। आपसे मूल बोल रहा है, तो मूल कितना है, 6 दिया हो, तो 6 का मान पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो एक का मान 8, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 48, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्चे का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 1200 रुपये की बचत करता है तो ए की आय बताए। तो आप लोग को मालूम होगा कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ओके, खर्च प्लस बचत होता है। आप लोग ये पॉइंट आप लोग याद रख रहना। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। ओके, तो आप देख लीजिए दिया हुआ है कि आय का अनुपात दिया है 3:4 दिया हुआ है। ये किसका अनुपात है, तो आप याद रखेंगे इनकम का है। इनकम को आय बोला जाता है। और खर्च का अनुपात कितना है, तो 2 अनुपात कितना हो जाता है, 3। ये है आपका खर्च का, जिसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ओके, तो आप देखिए कि प्रत्येक 1200 रुपये बचा रहा है। कहने का मतलब है कि आय और खर्च, मान लीजिए आपके पास 3 रुपया है, आप 2 रुपया खर्च कर लिए, तो कितना रुपया बचा लिए, 2 रुपये बचा लिए। यानी बचत बराबर होता है आय माइनस खर्चा। आय माइनस खर्चा बराबर क्या होता है, बचत होता है। तो हम देखेंगे कि कितना कम है, ये एक कम है और ये भी एक कम है। देखिए एक कम हुआ है और ये एक कम हुआ है, लेकिन रियल में वो कितना बचा रहा है। देखिए ये 3 में से 2 गया 1, यानी कि कहने का मतलब है कि ये 3 रुपया खर्च कर रहा है, तो 3 रुपया है और 2 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना रुपया बच गया, 1 रुपया। इसके पास कितना रुपया बच गया, 1 रुपया। लेकिन रियल में कितना बचा रहा है, 1200। लेकिन दोनों का मान आप लोग को देख रहे हैं ना, बराबर है। जब बराबर है तो हम रख सकते हैं, बराबर करना नहीं पड़ेगा। तो एक का मान 1200 रुपया। देख लीजिए आय बराबर खर्च, देखिए बचत बराबर क्या होगा, आय माइनस खर्चा। आय में से अब खर्च कर देंगे जितना रुपया, तो बचेगा तो वही बचत कहलाएगा, घटा लेंगे। और आपसे पूछ रहा है कि ए की आय बताए, तो ए का मान कितना दिया है, 3।
जब एक 1200 के बराबर तो 3 कितने के बराबर होगा 3600, यानी एक ही आय कितना हो गया 3600 रुपया। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक बार और देख लीजिए, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। तो अगर आपको आय मान लीजिए दिया हुआ है, आपके पास 5 रुपया है और आप खर्च कर दिए 3 रुपया, तो कितना बचा रहे हैं 2 रुपया बचा रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है बचत बराबर क्या हो जाएगा, अगर बचत निकालेंगे तो खर्च को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आय माइनस बचत हो जाएगा। तो देखिए आपके पास आय का अनुपात दिया है 3:4 और बचत का दिया है 2:3। तो आप देखिए कि कितना बचा रहे हैं। शुरू में आपके पास 3 भाग है, आप 2 भाग खर्च कर दिए तो कितना बचा लिए 1। फिर 4 भाग है, आपके पास 3 भाग खर्च कर दिए तो कितना बच गया 1। दोनों में बराबर बचा रहे हैं और इसमें भी बोल रहा है कि प्रत्येक में 1200 रुपये की बचत है। तो 1 का मान 1200, तो 3 का पूछ रहा है कि एक आय बताए, तो एक आय कितना दिया है 3, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 36। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न दिया है ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1000 रुपया हो तो ए की वार्षिक आय बताएं। तो चलिए ये पीछे वाला ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, तो चलिए बनाते हैं। ए और बी का अनुपात कितना दिया है, तो 5:3 दिया है। ये किसका है, तो इनकम का है। ओके, और फिर खर्च का अनुपात कितना दे दिया है, यानी एक्सपेंडिचर का। तो 5 कितना दिया है, सॉरी, ए और बी के आय का अनुपात कितना दिया है 3:2 दिया है। ओके, और खर्च का अनुपात कितना दिया है, तो 5:3 दिया है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक 1000 रुपये बचा रहा है। तो इसमें देखिए प्रत्येक बराबर बचा रहा है, ये 3 से 5 हो गया, यानी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इसका आय है 3:2, ये देखिए बढ़ गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो रहा है। मैंने ये नहीं बराबर नहीं है, ये 2 रुपया अधिक मतलब खर्चा कर रहा है, तो यानी बचा थोड़े रहा है। और ये देखिए ये 1 रुपया बचा रहा है, तो यानी बराबर नहीं, हमको बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए बराबर करते हैं। तो ऊपर वाले से कैसे गुना करेंगे, इसका अंतर कितना आएगा 2, तो 2 से गुना कर देंगे। और इसका अंतर कितना है 1, तो 1 से गुना कर देंगे। तो चलिए 2 दूनी के 4, सॉरी, चलिए देखिए ये 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, ये कितना हो जाएगा 5:3। तो देखिए ये कितना बचा रहा है 1, और ये कितना बचा रहा है 1। ओके, रियल में कितना बचा रहा है 1000 रुपये। ओके, मैंने क्या किया कि इसको बराबर कर दिया। बराबर कैसे किया जाता है, तो ये दोनों का अंतर नीचे वाले से गुना कर देंगे और नीचे वाले का अंतर ऊपर वाले से गुना कर दिए। तो 2 3 6 और 2 दूनी के 4, और ये सेम है तो 5:3। देखिए ये 6 रुपया उसका इनकम है और 5 रुपया एक्सपेंडिचर है, यानी वो उसका आय 6 रुपया है और 5 रुपया खर्चा कर दे रहा है, तो कितना बच रहा है 1 रुपया। 4 रुपया इसका आय है और 3 रुपया खर्चा कर दे रहा है, तो कितना बच रहा है 1 रुपया। तो एक अंतर बराबर कितना दिया है, एक का मान कितना दिया है 1000, क्योंकि ये भी एक रेशियो में बचा रहा है, ये रियल में कितना बचा रहा है 1000। तो आपसे किसका मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है। ओके, तो आपसे अगर ए का मान पूछ रहा है तो देखिए आपसे बोल रहा है कि ए का वार्षिक आय बताए। वार्षिक आय यही है, तो ए का मान कितना है, ए का 1000, सॉरी, ए कितना बचा रहा है 1000। तो अब आपका बनकर कितना आया है, नया जो बराबर बचा रहा है ये नहीं 6, तो एक का मान कितना हो जाएगा 6000 रुपये। ओके, कितना हो गया 6000 रुपये हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप देखिए ए का मान 6 दिया है तो 6000 रुपया हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए स्टूडेंट्स आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मोहित और प्रकाश की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। उनका मासिक, सॉरी मासिक 2 बार होगा, मासिक खर्च 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 5000 रुपये प्रति महीने बचत करते हैं तो मोहित और प्रकाश की मासिक आय का योग बताएं। ओके, ये भी क्वेश्चन बन ही जाएगा। ये एग्जाम MTS SSC MTS अगस्त 2019 में आया हुआ है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आपको, चलिए हम बनाते हैं इस प्रश्न को। तो ये प्रश्न है आपको, देखिए मोहित और प्रकाश का दिया हुआ अनुपात 2:3 दिया हुआ है, और उनका खर्च कितना दिया, ये इनकम का है, और एक्सपेंडिचर का देखिए, यानी खर्च का अनुपात दिया है 3:5।
तो ये देखिए इसका आय 2 रुपया है और 3 रुपया खर्च कर रहा है यानी, और ये 3 रुपया आय है तो 5 रुपया खर्च कर रहा है, यानी इसका मान जो है सेविंग यानी बचत का अनुपात बराबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, 2 रुपया है उसके बाद 3 रुपया खर्चा कर रहा है, और 3 रुपया है 5 रुपया खर्चा कर रहा है, यानी इसमें 1 रुपया ज़्यादा और इसमें 2 रुपया ज़्यादा, यानी बराबर नहीं बचा रहा है। इसमें बचा भी नहीं पा रहा है, ज़्यादा खर्च कर दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने बताया हूँ। इसका अंतर कितना है, तो 2 ऊपर वाले से 2 से गुना कर देंगे, और इसका अंतर कितना है 1। ओके, तो नीचे वाले 1 से गुना कर देंगे। तो चलिए 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये सेम का सेम हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ओके, 4:6 और 3:5 हो गया। देखिए ये इसके पास आय है 4 भाग, और मान लीजिए ये 3 भाग खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा होगा, 1 बचा रहा होगा। 6 भाग है इसके पास, 5 भाग खर्च कर दिया, तो कितना बचा रहा है, 1 बचा रहा है, यानी दोनों में बराबर ही बचा रहा है। इसमें भी बोल रहा है कि प्रत्येक 5,000 रुपया बचा रहा है, तो एक का मान कितना दिया है, 5,000। ओके, एक का मान कितना दिया है, 5,000। तो आपको बताना है कि मोहित और प्रकाश की मासिक आय का योग क्या होगा, दोनों का योग बताना है। तो दोनों का योग देखिए कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, यानी 10 का मान पूछ रहा है। तो एक का मान 5,000, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 50,000। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये 50,000 हो गया। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और बाकी अच्छे से समझ भी रहे होंगे। ओके, और मैं आप काफ़ी क्वेश्चन रेशियो का कंप्लीट कर चुका हूँ, और आपको एक टाइप पढ़ाएंगे, और एक टाइप में आपको पूरा हम क्वेश्चन जो बचे रहेंगे उसको करा देंगे, और मिसलेनियस यानी मिक्स क्वेश्चन हम आपको रिवीजन करा देंगे। ओके, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, और अच्छे से प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, और ये चैप्टर ख़त्म होगा तो समानुपात थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, उसके बाद अगला कोई भी चैप्टर होगा तो हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अच्छे से रिवीजन करते रहिए।